नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के प्रोग्राम में आपको बहुत स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं गदर 2 के हीरोइन अमीषा पटेल की। जी हां, अमीषा पटेल गदर 2 से एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक कर रही हैं। यूं तो अमीषा पटेल सालों से बॉलीवुड से नदारद थी, कहाँ थी किसी को नहीं पता। अमीषा पटेल के स्ट्रगल से जुड़ी हर किस्से जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अमीषा पटेल की कंट्रोवर्सियां, उनका स्ट्रगल और साथ ही कुछ अनकहे किस्से भी सामने आ रहे हैं। तो चलिए ज़रा जानते हैं अमीषा पटेल की वो दर्दनाक कहानी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। और ये दर्दनाक कहानी कोई ऐसी नहीं है जिसे सुनने के बाद आप अलग अलग तरीके की बातें बनाने लगे। दरअसल अमीषा पटेल को काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। ऐसी बातें सामने आती हैं कि अमीषा पटेल का पढ़ना लिखना ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया था। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, जिसे अमीषा ने खुद अपने दर्द का खुलासा किया है और बताया है कि उनका पढ़ना लिखना कैसे उन्हीं के लिए भारी पड़ गया। अमीषा पटेल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 रिलीज के बेहद करीब है। अमीषा पटेल एक्ट्रेस सनी देओल के साथ 22 साल बाद दोबारा से नजर आ रही हैं। फैंस भी इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अमीषा भी इन दिनों जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं। अमीषा पटेल ने इस दौरान पढ़ाई लिखाई का जिक्र किया, बताया कि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने स्कूल के बाद यूएस जाकर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन एक्ट्रेस का कहना है कि यही उनके लिए मुसीबत बन गया। जी हाँ, एक्ट्रेस की माने तो उन्हें अपने पढ़े लिखे होने की वजह से काफी ज्यादा ताने सुनने के लिए मिले। बॉलीवुड में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी। उन्होंने फिल्म कहो ना प्यार की। करियर से पहली फिल्म से ही अपार सफलता मिली और एक्ट्रेस ने कई सुपरहिट फिल्मों में उसके बाद काम किया। अब फिल्म एक बार फिर से गदर 2 रिलीज होने वाली है। गदर 1 में अमीषा को एक ऐसी सफलता मिली थी जो कि आज भी यादगार है। अब इंतजार हो रहा है गदर 2 का, जहां देखना होगा कि क्या ये फिल्म भी उसी तरीके से कमाल कर पाती है। एक्ट्रेस इंडस्ट्री की ऐसी एक्ट्रेस में से एक हैं जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में इस बात के लिए ताने सुनने के लिए मिले थे। अमीषा पटेल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 के प्रमोशंस को लेकर के सुर्खियों में हैं। तो वहीं एक इंटरव्यू में अमीषा ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई राज से पर्दे उठाए हैं। अमीषा पटेल इन दिनों इंटरव्यूज में अपने संघर्ष के दिनों पर बात कर रही हैं और अपने संघर्ष के दिनों को याद भी कर रही हैं। बीते दिनों उन्होंने इंडस्ट्री पर भी सवाल उठाए थे कि अब पहले जैसी फिल्में नहीं बन रही जैसे कि फिल्में पहले बन रही थी और जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। अपनी फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि वो सालों से एक्टिंग से दूर हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि अब हमराज, कहो ना प्यार है, गदर जैसी फिल्में बनती ही नहीं हैं जो याद रखी जाए, जो दर्शकों के जहन में बस जाए। उन्होंने सालों तक लोगों को फिल्मों को याद करना सिखाया है। यही वजह है कि अब ऐसी फिल्में नहीं आ रही और कहानियां उन्हें पसंद नहीं है। इसी वजह से इंडस्ट्री से दूर हैं वो। एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा ने बताया कि जब वो इंडस्ट्री में आई तो पढ़ाकू लेवल उनका एक साबित कर दिया गया था। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ताने सुनने पड़े। लोग कहते थे कि इंडस्ट्री में काम करने के हिसाब से तुम काफ़ी पढ़ी लिखी हो। हाल में ही दिए एक इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने बताया कि उनसे अक्सर पत्रकार पूछा करते कि उनकी परवरिश काफ़ी बेहतरीन हुई है। वो स्कूल में पढ़ने लिखने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी, तो कैसे उन्होंने पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग करियर में अपना हाथ आजमाया और ऐसा फैसला आखिर ले कैसे लिया। इस जवाब में एक्ट्रेस हमेशा कहती कि आखिर क्यों एक ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान फिल्मों में आखिर क्यों काम नहीं कर सकता, पढ़े लिखे लोग एक्टर क्यों नहीं बन सकते। अमीषा पटेल ने अपनी जिंदगी के संघर्ष के बारे में खुलकर बात की
उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हर चीज पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिला। शुरुआत में उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो अमेरिका में जाकर के पढ़े। वो चाहते थे कि इंग्लैंड में जाकर के वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, लेकिन उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस सिंगल होने पर भी चुप्पी तोड़ती है। उन्होंने बताया कि कैसे वो सिंगल है और इस पर इंडस्ट्री क्या कहती है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में आप अगर बैचलर हीरोइन हैं तो दर्शक आपकी ओर ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कैसे फैंस एक एक्ट्रेस के कई डेट्स और रिश्तों की उम्मीद करने लगते हैं, जिससे उस व्यक्ति के बारे में चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। वह काम भले करे ना करे, लेकिन सुर्खियों में हमेशा छाए रहती हैं। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की है। बता दें कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गदर 2 साल 2001 का ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल में बन रही है। फैंस तारा सिंह और सकीना को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं। ये फिल्म अगस्त में रिलीज होने वाली है। इसको लेकर के काफी बज़ बना हुआ है। वहीं लगातार एक्ट्रेस अपनी शादी और अपनी एजुकेशन के बारे में अब सोशल मीडिया या फिर इंटरव्यू हर जगह खुल करके बात कर रही हैं और बता रही हैं कि आखिर कैसे कैसे उन्हें ताने बॉलीवुड इंडस्ट्री से सुनने के लिए मिले थे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या फिर हो उनकी शादी। अपनी शादी पर भी बात करते हुए एक बार एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उनकी शादी टूट गई और फिर उन्होंने दोबारा कभी भी शादी नहीं की, जिसकी वजह से आज वो सिंगल हैं। एक काफी लंबे वक्त अमीषा पटेल दोबारा जब सिनेमा में कमबैक कर रही हैं, तो अब लोगों को उम्मीद है कि अमीषा बेहतरीन अदाकारी से लोगों को एक बार फिर से अपना दीवाना बनाने में कामयाब साबित हो जाएगी। तो ये थी अमीषा पटेल की कहानी, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को बताया है और साथ ही पढ़ाई लिखाई के बारे में भी कई अहम बातें बोली हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।